अगर आप कपल हैं या आपकी शादी हो चुकी है तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी और पूरे घर में एक शांत सा सुकून फैला हुआ था। रीमा की आंखें धीरे से खुली और कुछ पल तक वो बस यूं ही लेटी रहीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि जैसे ही उसे पिछली रात याद आई, उसका दिल फिर उसी गर्माहट से भर गया। उसने करवट बदलकर घड़ी की तरफ देखा और तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ जाऊं? अर्जुन की आवाज़ सुनते ही रीमा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे देखकर रीमा कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, इतना क्या देख रही हो? रीमा तुरंत संभली, लेकिन उसकी गालों की हल्की लानी सब बता रही थी। कुछ नहीं। अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। दोनों कुछ पल तक चुपचाप चाय पीते रहे, लेकिन वो खामोशी अब अजीब नहीं लगती थी। उसमें अपनापन था, एक ऐसा रिश्ता था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, आज कहीं बाहर चले? रीमा ने उसकी तरफ देखा। कहाँ? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। पता नहीं, बस तुम्हारे साथ कहीं भी। ये सुनते ही रीमा की नज़रें झुक गईं, लेकिन उसके होंठों की मुस्कान छुप नहीं पाई। दोपहर तक दोनों शहर से थोड़ा दूर एक शांत सी जगह पर पहुंचे। वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। सामने एक बड़ी झील थी, जिसके पानी पर हल्की धूप चमक रही थी। हवा ठंडी थी और आसपास का सन्नाटा अजीब तरह से खूबसूरत लग रहा था। रीमा धीरे धीरे चलते हुए पानी के पास जाकर खड़ी हो गई। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। उसने कभी किसी को इतने ध्यान से नहीं देखा था, जैसे वो हर पल को अपने अंदर संभाल लेना चाहता हो। रीमा ने पीछे मुड़कर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। क्या हुआ? अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि तुम मुस्कुराती हो तो सब कितना अच्छा लगने लगता है। रीमा का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन अर्जुन इस बार उसके और करीब आ गया। तुम्हें पता है, उसकी आवाज़ बेहद नर्म थी। पहले मुझे साइलेंस पसंद था, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन अब वो कुछ सेकंड रुका। अब तुम्हारे साथ हर खामोशी भी खूबसूरत लगती है। रीमा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, और मुझे अब हर रास्ता अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उसके साथ तुम हो। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी। झील के पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं, लेकिन उस पल दोनों के अंदर जो एहसास था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रीमा ने बिना झिझक अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, और फिर दोनों उसी झील के किनारे साथ साथ चलने लगे, जैसे अब उनकी जिंदगी भी एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रही हो। झील के किनारे चलते हुए दोनों काफी दूर निकल आए थे। शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी और आसमान हल्के गुलाबी और नारंगी रंगों से भर गया था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन रीमा को बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अर्जुन का हाथ अब भी उसके हाथ में था और उस एक स्पर्श में इतना अपनापन था कि उसे बाकी हर चीज़ धुंधली लगने लगी थी। रीमा धीरे धीरे चलते हुए आसपास का नज़ारा देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अर्जुन पर जाकर रुक जाता था। वो अब भी उतना ही शांत था, लेकिन अब उसकी खामोशी में दूरी नहीं थी, अब उसमें प्यार था। कुछ देर बाद दोनों झील के पास बने छोटे से लकड़ी के पुल पर जाकर रुक गए। नीचे पानी की हल्की आवाज़ गूंज रही थी और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। रीमा रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। हवा उसके बालों को बार बार चेहरे पर ला रही थी। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यही कि अगर जिंदगी हमेशा ऐसी रहे तो कितना अच्छा हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। ऐसी मतलब? रीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। शांत, बिना डर के, और तुम्हारे साथ। ये सुनते ही अर्जुन की नज़रें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गईं, जैसे वो उन शब्दों को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें फिर कभी डर ना लगे। रीमा की आंखें हल्की सी भर आईं। उसने धीरे से पूछा, और अगर मुझे सिर्फ तुम्हें खूने से डर लगे तो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर वो धीरे धीरे उसके और करीब आया। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि रीमा की सांसें फिर बिखर गईं। उसने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ बातें नहीं करता, वो हर शब्द दिल से कहता है। हवा अब और ठंडी हो गई थी। रीमा हल्का सा कांपी तो अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया। रीमा उसे देखती रह गई। तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। शायद क्योंकि अब आदत हो गई है। रीमा के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में जो वार्मथ फैली वो उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कुछ पल बाद दोनों वहीं पुल पर बैठ गए। रीमा धीरे से अर्जुन के कंधे पर सिर रख कर बैठी रही और अर्जुन उसकी उंगलियों से खेलता रहा। चारों तरफ फैली शाम और वो सुकून भरा पल दोनों को अपनी ही दुनिया में ले गया था। धीरे से रीमा ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे जिंदगी आखिरकार सही जगह पर आ गई है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से उसके माथे को चूमकर कहा, क्योंकि शायद मेरी जिंदगी भी अब वहीं है जहां तुम हो। रीमा की आंखें बंद ही रहीं, लेकिन उसके होठों पर आई मुस्कान बता रही थी कि वो पल उसके दिल में हमेशा के लिए उतर चुका था। और झील के किनारे बैठी वो शाम धीरे धीरे उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत याद बनती जा रही थी। रात होने तक दोनों वापस घर लौट आए थे, लेकिन झील के किनारे बिताया हुआ हर पल अब भी उनके दिलों में ताज़ा था। घर के अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी और बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रीमा धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे उसका दिल किसी खूबसूरत एहसास से भर चुका हो। वो कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रीमा के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसे याद आया कैसे अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा था, कैसे उसकी तरफ देखा था और कैसे हर छोटी बात में उसने उसे ये महसूस कराया था कि वो उसकी जिंदगी में कितनी ज़रूरी बन चुकी है। उसका दिल धीरे धीरे फिर तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रीमा मुड़ी तो अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। सोई नहीं अभी तक? उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें अब एक अपनापन घुल चुका था। रीमा हल्का सा मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। क्यों? रीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज। रात होने तक दोनों वापस घर लौट आए थे, लेकिन झील के किनारे बिताया हुआ हर पल अब भी उनके दिलों में ताज़ा था। घर के अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी और बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रीमा धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे उसका दिल किसी खूबसूरत एहसास से भर चुका हो। वो कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रीमा के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसे याद आया कैसे अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा था, कैसे उसकी तरफ देखा था और कैसे हर छोटी बात में उसने उसे ये महसूस कराया था कि वो उसकी जिंदगी में कितनी ज़रूरी बन चुकी है। उसका दिल धीरे धीरे फिर तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रीमा मुड़ी तो अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। सोई नहीं अभी तक? उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें अब एक अपनापन घुल चुका था। रीमा हल्का सा मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। क्यों? रीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, शायद क्योंकि आज का दिन बहुत खूबसूरत था। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक उतर आई। मुझे भी अच्छा लगा। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में फैली चांद की रोशनी उस पल को और शांत बना रही थी। फिर रीमा ने धीरे से पूछा, तुम कभी इतने खुले हुए नहीं थे, अब अचानक इतना बदल कैसे गए? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में गहराई थी। शायद क्योंकि पहले मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मैं खुद जैसा रह सकूं। रीमा की सांस हल्की सी रुक गई। अर्जुन उसके और करीब आया। लेकिन तुम्हारे साथ? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। मुझे कुछ छुपाने का मन नहीं करता। ये सुनते ही रीमा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, वो उस पर भरोसा भी करता है। और यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। धीरे धीरे उसने अपना हाथ अर्जुन के हाथ पर रख दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें पूरी सच्चाई थी।
अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बहुत प्यार से उसकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया। कुछ पल तक दोनों बस उसी खामोशी में खड़े रहे। फिर अचानक बाहर तेज हवा चली और खिड़की के पर्दे उड़ने लगे। रीमा हल्का सा चौंकी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रीमा की सांसें फिर बिखर गईं। अर्जुन की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसके बाल हल्के से चेहरे पर आ रहे थे और आंखों में वही मासूम सी घबराहट थी जो हर बार उसे और खूबसूरत बना देती थी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। रीमा। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि रीमा की आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उस पल में न कोई डर था, न कोई झिझक, सिर्फ प्यार था। धीरे धीरे अर्जुन उसके और करीब झुका और इस बार रीमा ने खुद को पीछे नहीं हटाया। कमरे में फैली हल्की चांदनी और बाहर चलती ठंडी हवा उस पल को और गहरा बना रही थी। रीमा की आंखें बंद थीं और अर्जुन की उंगलियां अब भी उसके गाल को बहुत नरमी से छुए हुए थीं। दोनों की सांसें एक दूसरे के बेहद करीब महसूस हो रही थीं और उस पल में जैसे बाकी दुनिया कहीं पीछे छूट गई थी। रीमा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी धड़कनें कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अब उस बेकाबू धड़कन से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सामने अर्जुन था और उसके साथ हर डर धीरे धीरे खत्म हो जाता था। अर्जुन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में इस बार वो सॉफ्टनेस थी जिसे वो अब छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से अपना माथा रीमा के माथे से लगा दिया। रीमा की सांस हल्की सी कांप गई। उसने धीरे से आंखें खोलीं। दोनों की नज़रें मिलीं और उस एक पल में जैसे दोनों ने बिना बोले बहुत कुछ कह दिया। अर्जुन ने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है, अब जब भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, हर जगह तुम होती हो। रीमा की आंखों में तुरंत नमी उतर आई। उसके होंठ हल्के से कांपे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सच? अर्जुन ने बिना देर किए धीरे से सिर हिलाया। पहले मुझे अकेले रहने की आदत थी। मुझे लगता था कि किसी को अपने करीब आने देना कमज़ोरी है, लेकिन तुमने सब बदल दिया। रीमा बस उसे देखती रही। उसके दिल में जैसे हर शब्द उतरता जा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रखा, जहां उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं। और तुमने मुझे ये सिखाया, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, कि प्यार डर से ज़्यादा खूबसूरत होता है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी चमक उतर आई। कुछ पल तक दोनों उसी तरह एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे। फिर अर्जुन ने बहुत धीरे से उसके माथे को चूमा, बस एक हल्का सा स्पर्श। लेकिन उस एक पल ने रीमा के पूरे दिल को गर्माहट से भर दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और अनजाने में अर्जुन की शर्ट को हल्के से पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। रीमा उसके सीने से लग गई और पहली बार उसे लगा जैसे वो सच में किसी की हो चुकी है। कमरे की खामोशी अब खाली नहीं थी। उसमें दो धड़कनों की आवाज़ थी जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ चलना सीख चुकी थीं। कुछ देर बाद रीमा ने आंखें बंद किए हुए ही बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर मत जागो, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। रीमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उस रात दोनों ने पहली बार बिना किसी डर के अपने दिलों को पूरी तरह एक दूसरे के करीब महसूस किया। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को नरमी से हिला रही थी और बाहर पक्षियों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रीमा की आंखें धीरे से खुली। कुछ पल तक वो वैसे ही चुप लेटी रही, जैसे किसी खूबसूरत एहसास को टूटने से बचाना चाहती हो। फिर उसकी नज़र अपने हाथ पर गई, जिसे अर्जुन ने नींद में भी थाम रखा था। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। अर्जुन सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुकून था जो रीमा ने पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा गंभीर और शांत रहने वाला इंसान अब उसके पास बिल्कुल अलग लगता था, जैसे वो भी आखिरकार अपने हिस्से की शांति पा चुका हो। रीमा धीरे से उठने लगी ताकि उसकी नींद न टूटे, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, अर्जुन की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। उसने आंखें खोले बना धीमी आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो? रीमा हल्का सा मुस्कुरा दी, बस उठ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सुबह की हल्की धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी और वो कुछ सेकंड तक बस रीमा को देखता रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, थोड़ी देर और रुको। उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि रीमा का दिल फिर पिघल गया। वो वापस उसके पास बैठ गई। कुछ पल तक दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे।
सुबह की वो खामोशी अब उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। रीमा ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अगर मैं अपने सारे इमोशंस बोलने लगूं तो शायद तुम संभाल नहीं पाओगी। रीमा हल्का सा हंस पड़ी। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से कहा, उससे भी ज्यादा जितना तुम सोचती हो। ये सुनते ही रीमा की सांस हल्की सी रुक गई। उसने महसूस किया कि अर्जुन कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी कुछ कहता है दिल से कहता है। और शायद यही वजह थी कि उसके हर शब्द का असर सीधे रीमा के दिल पर होता था। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। घर में हल्की सी शांति थी। रीमा रसोई में नाश्ता बनाने लगी और अर्जुन वहीं किचन काउंटर के पास खड़ा उसे देखता रहा। रीमा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, इतना क्या देख रहे हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें? पूरा दिन? अगर अलाउड हो तो। रीमा की गाल फिर हल्के गुलाबी हो गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया, लेकिन मुस्कान छुप नहीं पाई। कुछ पल बाद अर्जुन उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही रीमा की धड़कन फिर तेज हो गई। अर्जुन ने धीरे से उसके कान के पास कहा, तुम्हारे साथ ये घर पहली बार घर जैसा लग रहा है। रीमा की सांसें बिखर गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली और उस छोटे से पल में फिर वही एहसास लौट आया जिसने धीरे धीरे दोनों की जिंदगी बदल दी थी। एक ऐसा प्यार जो अचानक नहीं आया था, बल्कि हर छोटी खामोशी, हर छोटी मुस्कान और हर अधूरे पल के साथ धीरे धीरे उनके दिलों में उतरता गया था। बारिश देर तक होती रही। खिड़की के बाहर गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, और उस आवाज़ के बीच रीमा अर्जुन के कंधे पर सिर रखे चुपचाप बैठी थी। कभी कभी वो सोचती थी कि क्या सच में यही उसकी जिंदगी है? वही जिंदगी जिससे वो कभी डरती थी, आज उसे इतनी खूबसूरत क्यों लगने लगी थी? शायद इसलिए क्योंकि अब उसके हर दिन में अर्जुन था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाए बैठा था। उसकी पकड़ हमेशा की तरह नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो बिना कहे हर पल उसे ये भरोसा देना चाहता हो कि अब वो अकेली नहीं है। कुछ देर बाद रीमा ने धीरे से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हारे सामने रहकर कोशिश करनी पड़ती है। रीमा हल्का सा हंसती। मतलब अगर मैं दिल की सारी बातें बोल दूं तो शायद तुम मुझे इतना सीरियस सुनसान समझना बंद कर दोगी। रीमा ने उसकी तरफ देखा। तो बोलो ना। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, ठीक है, सच सुनना चाहती हो? रीमा ने सिर हिलाया। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। रीमा की सांस हल्की सी रुक गई। अर्जुन की आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल से निकला था। सुबह उठकर तुम्हें ना देखूं तो दिन अधूरा लगता है। घर आऊं और तुम्हारी आवाज़ न सुनाई दे तो अजीब खालीपन लगता है। और जब तुम पास होती हो तो बाकी सब नॉइज़ जैसा लगने लगता है। रीमा बस उसे देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतने सीधे तरीके से अपने इमोशंस बोलेगा। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। धीरे से उसने पूछा, और अगर मैं कहीं चली जाऊं तो? अर्जुन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। उसका जवाब इतना सीधा था कि रीमा हंस भी पड़ी और इमोशनल भी हो गई। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुम्हें पता है, उसकी आवाज़ कांप रही थी, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई मुझे इस तरह चाहेगा। अर्जुन ने बहुत नरमी से उसके चेहरे की तरफ देखा। शायद इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हें सही इंसान नहीं मिला था। रीमा की धड़कनें फिर तेज हो गईं। बारिश अब धीरे हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी आवाज़ें और खिड़की पर गिरती बूंदों की हल्की साउंड बची थी। धीरे धीरे अर्जुन उसके करीब आया और बहुत हल्के से उसके माथे को अपने माथे से लगा दिया। रीमा ने आंखें बंद कर लीं। उस पल में न कोई डर था, न कोई सवाल, बस एक एहसास था कि अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और शायद यही एहसास धीरे धीरे प्यार को हमेशा के लिए दिल में जगह दे देता है। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। बारिश लगभग रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी मिट्टी की हल्की खुशबू फैली हुई थी। कमरे की पीली रोशनी में रीमा और अर्जुन अब भी एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। उनके बीच की खामोशी अब इतनी सहज हो चुकी थी कि बिना बोले भी दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे। रीमा ने धीरे से आंखें खोलीं। अर्जुन का माथा अब भी उसके माथे से लगा हुआ था।
उसकी सांसों की गर्माहट उसके चेहरे को हल्के से छू रही थी, और उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की भागदौड़ से दूर उसे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई हो जहां उसका दिल आराम से सांस ले सकता है। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ समय इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, शायद क्योंकि तुम्हारे साथ हर पल अच्छा लगता है। रीमा की आंखों में फिर वही चमक उतर आई। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन के गाल पर रखा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके चेहरे को छू रही थीं, और अर्जुन बिना नजरें हटाए बस उसे देख रहा था। कुछ सेकंड बाद रीमा ने धीमे स्वर में कहा, पहले मुझे लगता था कि अरेंज्ड मैरिज में लोग सिर्फ साथ रहते हैं, प्यार नहीं करते। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। रीमा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में गहराई थी। लेकिन अब लगता है कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वहीं मिलता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। अर्जुन की आंखें कुछ पल तक उसी पर टिकी रहीं, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, और कभी कभी कोई अजनबी धीरे धीरे इंसान की पूरी दुनिया बन जाता है। रीमा की सांसें फिर बिखर गईं। उसने महसूस किया कि अर्जुन हर बार कम शब्दों में वो बात कह देता है जो सीधे उसके दिल तक उतर जाती है। बाहर बादलों के पीछे से चांद हल्का सा दिखाई देने लगा था। उसकी सफ़ेद रोशनी कमरे में फैल रही थी, और उस रोशनी में रीमा का चेहरा और भी शांत लग रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसके बालों की एक लट कान के पीछे की। तुम्हें देखकर अब मुझे घर याद आता है। रीमा की आंखें हल्की सी भर आईं। और तुम्हें देखकर, उसने धीरे से कहा, मुझे पहली बार फ्यूचर अच्छा लगता है। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर रीमा धीरे से उसके सीने से लग गई। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी बाहों में अब सिर्फ वार्मथ नहीं थी, वहां भरोसा था, सुकून था, और वो एहसास था जो किसी रिश्ते को हमेशा के लिए खास बना देता है। कुछ देर बाद रीमा ने आंखें बंद किए हुए ही धीमी आवाज में कहा, अगर कभी सब बदल गया तो? अर्जुन ने तुरंत उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ भी बदल जाए, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। रीमा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने और करीब होकर खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया, और उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत हमेशा शोर में नहीं मिलती, कभी कभी वो इंसान की जिंदगी की सबसे शांत जगह बन जाती है। रात काफी हो चुकी थी। घर की सारी लाइट्स बंद थीं और सिर्फ कमरे की हल्की पीली रोशनी अब भी जल रही थी। रीमा अर्जुन की बाहों में चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अब भी उससे दूर थी। शायद इसलिए क्योंकि दिल बहुत ज्यादा खुश होने के बाद अचानक डरने लगता है। डर इस बात का कि कहीं ये सब छिन ना जाए। अर्जुन धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। उसकी सांसें शांत थीं, लेकिन वो समझ रहा था कि रीमा अभी तक सोई नहीं है। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? रीमा ने आंखें खोले बिना जवाब दिया, कुछ नहीं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारा कुछ नहीं हमेशा बहुत कुछ होता है। रीमा की आंखें धीरे से खुलीं। उसने सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। किस बात का? रीमा कुछ सेकंड चुप रही, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं, कहीं वही हमें सबसे ज़्यादा दर्द न दे दें। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अर्जुन ने बहुत धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। रीमा, उसकी आवाज़ बेहद नर्म थी। प्यार में डर होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब डर की वजह से इंसान प्यार जीना छोड़ दे। रीमा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे बस तुम्हें खोने से डर लगता है। ये कहते वक्त उसकी आवाज़ सच में कांप गई थी। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने बहुत धीरे से उसके माथे को चूम लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज़ में इतना सुकून था कि रीमा का दिल धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं एक हल्की बेचैनी बाकी थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान किसी को बहुत ज़्यादा चाहने लगता है, तब खोने का डर अपने आप दिल में जगह बना लेता है। कुछ देर बाद रीमा फिर उसके सीने से लग गई। अर्जुन ने उसे और करीब कर लिया। बाहर हवा फिर से तेज चलने लगी थी। खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे और दूर आसमान में बादलों की आवाज़ गूंज रही थी। रीमा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में ये सुकून हमेशा ऐसा ही रहेगा, या जिंदगी फिर कोई नया मोड़ लाने वाली है? सुबह देर से हुई।
बाहर मौसम अब भी थोड़ा धुंधला था और आसमान में हल्के बादल फैले हुए थे। कमरे में फैली ठंडी हवा के बीच रीमा धीरे धीरे उठकर बैठ गई। अर्जुन अब भी सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे की शांति देखकर रीमा कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रही। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल के किसी कोने में रात वाली बेचैनी अब भी बाकी थी। वो धीरे से बिस्तर से उतरी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन रीमा का मन आज अजीब तरह से शांत भी था और उलझा हुआ भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो डर क्यों महसूस कर रही है, जबकि सब कुछ ठीक था। पीछे से कदमों की हल्की आवाज़ आई। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे से पूछा, अब भी वही सोच रही हो? रीमा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान पूरी नहीं थी। शायद। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझसे छुपाने की कोशिश मत किया करो। रीमा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सॉफ्टनेस थी जो हर बार उसके दिल को थोड़ा और शांत कर देती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बस ये डर लगता है कि कहीं ये खुशी ज्यादा देर की ना हो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया। रीमा, उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। हर खुशी हमेशा नहीं रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान उसे जीना छोड़ दे। रीमा उसकी आंखों में देखती रही। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और वैसे भी हम दोनों ने इतने मुश्किल रास्ते देखे हैं। अब अगर जिंदगी थोड़ी खूबसूरत हुई है तो उसे डरकर खराब मत करो। रीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा इतनी अच्छी बातें कैसे बोल लेते हो? अर्जुन हल्का सा हंसा, तुम्हारे साथ रहकर सीख गया हूं। रीमा की आंखों में फिर वही सॉफ्टनेस उतर आई। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। घर में हल्की सी शांति थी। रीमा रसोई में नाश्ता बनाने लगी और अर्जुन वहीं बैठकर उसे देखता रहा। पहले रीमा उसकी नज़रों से घबरा जाती थी, लेकिन अब उसे उसकी वो नज़रें अच्छी लगने लगी थीं, जैसे कोई उसे सच में महसूस करता हो। नाश्ता बनाते वक्त अचानक रीमा का हाथ हल्का सा जल गया। आह! उसकी आवाज़ सुनते ही अर्जुन तुरंत उसके पास आया। उसने बिना देर किए उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। दिखाओ। रीमा हल्का सा मुस्कुराई। इतना भी नहीं जला, लेकिन अर्जुन की आंखों में हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो उसे लेकर सिंक तक गया और उसके हाथ पर ठंडा पानी डालने लगा। रीमा उसे चुपचाप देखती रही। उसकी छोटी सी चिंता भी अर्जुन को इतना बेचैन कर देती थी, और शायद यही एहसास उसके दिल को सबसे ज्यादा छूता था। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने धीरे से पूछा, अब ठीक है? रीमा ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, जब तुम पास होते हो तब सब ठीक लगता है। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर वही हल्की मुस्कान आई जो अब सिर्फ रीमा के लिए होती थी। और उस छोटे से पल में रीमा की सुबह वाली सारी बेचैनी थोड़ी थोड़ी करके फिर शांत होने लगी। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर मौसम अभी हल्का ठंडा था और आसमान में बादल छाए हुए थे। घर के अंदर लेकिन एक अलग ही गर्माहट थे। रीमा रसोई का काम खत्म करके हॉल में आई तो देखा अर्जुन लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हर कुछ मिनट बाद उठकर उसी पर आ जाती थीं। रीमा हल्का सा मुस्कुराई। काम कर रहे हो या मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने बिना घबराए जवाब दिया, दोनों। रीमा हंस पड़ी और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। अब उनके बीच वो ऑकवर्ड साइलेंस नहीं बची थी जो शुरुआत में होती थी। अब हर छोटी बात भी अपने आप मुस्कान दे जाती थी। कुछ देर बाद रीमा धीरे से बोली, तुम पहले इतने सीरियस क्यों रहते थे? अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखा। क्योंकि पहले मुस्कुराने की वजह नहीं थी। रीमा की आंखें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गईं। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, और अब? अर्जुन की नज़रें बिल्कुल नरम हो गईं। अब वजह सामने बैठी है। रीमा के गाल फिर हल्के लाल हो गए। उसने नज़रें झुका लीं, लेकिन चेहरे की मुस्कान छुप नहीं पाई। बाहर हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। बूंदों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, और उस आवाज़ के बीच अर्जुन धीरे धीरे उठकर उसके पास आकर बैठ गया। अब दोनों के बीच मुश्किल से थोड़ी सी दूरी बची थी। अर्जुन ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है? उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। मुझे अब सबसे ज्यादा किस चीज़ की आदत हो गई है? रीमा ने उसकी तरफ देखा।
किस चीज की? तुम्हारी। उसका जवाब इतना सीधा था कि रीमा कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। सुबह तुम्हें देखे बिना दिन शुरू अच्छा नहीं लगता। रात तुम्हारी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती। और जब तुम पास नहीं होती तो घर बहुत खाली लगता है। रीमा की आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई इंसान उसे इतनी सच्चाई से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। धीरे धीरे उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। और अगर मैं कभी दूर चली गई तो? अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। रीमा हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वो अंदर से कितना महसूस कर रही है। कुछ देर तक दोनों बस वैसे ही बैठे रहे। फिर अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रीमा हल्का सा चौंकी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। डरो मत। रीमा उसके करीब आ गई। बाहर बारिश की आवाज अब और तेज सुनाई दे रही थी और घर के अंदर सिर्फ उनकी सांसें महसूस हो रही थीं। अंधेरे में रीमा ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारे साथ अंधेरा भी डरावना नहीं लगता। अर्जुन ने उसके बालों को हल्के से छुआ। क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रीमा की आंखें बंद हो गईं और उस अंधेरे कमरे में भी उसे सिर्फ एक चीज साफ महसूस हो रही थी, अर्जुन का साथ। पूरा घर अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और खिड़कियों पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। रीमा अब भी अर्जुन के बेहद करीब बैठी थी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सांसों की हल्की गर्माहट अर्जुन को महसूस हो रही थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रीमा ने धीरे से कहा, पहले मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अर्जुन ने उसका हाथ हल्के से दबाया। और अब? रीमा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब नहीं लगता, क्योंकि तुम साथ हो। उसका जवाब सुनकर अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा। शायद वो हर बार की तरह उन शब्दों को महसूस कर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मुझे भी अब अकेलापन पहले जैसा नहीं लगता। रीमा ने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखों की गहराई महसूस हो रही थी। क्यों? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अब हर जगह तुम्हारी आदत हो गई है। रीमा का दिल फिर तेज धड़कने लगा। बाहर अचानक तेज बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में रीमा ने अर्जुन का चेहरा देखा। उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं और उसे एक पल में रीमा का दिल पूरी तरह पिघल गया। धीरे धीरे वो थोड़ा और उसके करीब सरक आई। अब उसका सिर अर्जुन के सीने से लगा हुआ था। अर्जुन की धड़कनें तेज थीं, लेकिन स्टेडी भी, जैसे वो खुद शांत रहकर हर बार रीमा को सुकून देना चाहता हो। अर्जुन ने बहुत धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। इतना क्या सोचती रहती हो? रीमा ने आंखें बंद किए हुए कहा। शायद इसलिए क्योंकि अब खोने के लिए बहुत कुछ है। अर्जुन की उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गईं। फिर उसने बहुत नर्म आवाज में कहा, और पाने के लिए भी। रीमा ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा। अंधेरे में भी अर्जुन की आंखें बेहद शांत लग रही थीं। उसने धीरे से पूछा, अगर एक दिन सब बदल गया तो? अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, तो हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि रीमा के दिल की सारी बेचैनी धीरे धीरे फिर शांत होने लगी। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई, लेकिन दोनों वैसे ही बैठे रहे। रीमा ने महसूस किया कि अब उसे रोशनी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके दिल की सबसे शांत जगह अब अर्जुन बन चुका था। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या हुआ? रीमा हल्का सा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही हूं। अर्जुन की आंखों में सॉफ्टनेस और गहरी हो गई। इतना देखने से मैं डिसअपियर नहीं हो जाऊंगा। रीमा हल्का सा हंसती, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें खोने का डर इसलिए लगता है क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे पति नहीं रहे। अर्जुन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। रीमा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। तुम मेरी आदत बन गए हो। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही। फिर अर्जुन ने बहुत धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। और उस पल रीमा ने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो धीरे धीरे खामोशी में दिल के अंदर उतर जाती है। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। बारिश अब रुक गई थी, लेकिन हवा में अब भी ठंडक बाकी थी। कमरे की हल्की रोशनी में रीमा चुपचाप अर्जुन के पास बैठी थी। उसका सिर अब भी उसके कंधे पर टिका हुआ था, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी फिर लौट आई थी।
शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है तब कहीं ना कहीं खोने का डर भी गहरा होने लगता है। अर्जुन उसकी खामोशी महसूस कर चुका था। उसने बहुत धीरे से पूछा, फिर वही सोच रही हो? रीमा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अधूरी थी। क्या मैं इतनी आसानी से समझ आ जाती हूँ? अर्जुन ने बिना देर किए कहा, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। रीमा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी लगता है ये सब इतना परफेक्ट क्यों है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। परफेक्ट चीज़ों से डर लगता है? रीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि जिंदगी हमेशा कुछ न कुछ बदल देती है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल गई। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। रीमा, उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दो लोग सच में साथ रहना चाहते हों तो चीज़ें टूटती नहीं हैं। रीमा उसकी आंखों में देखती रही। उसकी बातों में हमेशा एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे वो हर डर को थोड़ा हल्का कर देता हो। कुछ देर बाद अर्जुन उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर सड़क पर बारिश की बूंदें अब भी चमक रही थीं। रीमा चुपचाप उसे देखती रही। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अर्जुन को सिर्फ प्यार नहीं करती, वो उसके बिना खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे वो भी उठकर उसके पास आ गई। क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने बाहर देखते हुए हल्की आवाज में कहा। यही कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई। रीमा उसके बिल्कुल पास खड़ी हो गई। अच्छे तरीके से? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छे तरीके से। रीमा की होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अर्जुन का फोन बजा। रात के उस वक्त अचानक फोन की आवाज़ सुनकर दोनों थोड़ा चौंके। अर्जुन ने फोन की स्क्रीन देखी और कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि रीमा तुरंत समझ गई कुछ अलग है। उसने धीरे से पूछा, किसका फोन है? अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी गहराई लौट आई जिसे रीमा ने बहुत समय से नहीं देखा था। फिर उसने धीरे से कहा, ऑफिस का है, शायद कोई ज़रूरी काम। उसने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन रीमा ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वही छोटी सी बात उसके दिल में फिर एक अनजानी बेचैनी छोड़ गई। कमरे में फिर खामोशी लौट आई थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी शांत नहीं थी। अर्जुन फोन को हाथ में लिए कुछ सेकंड तक खिड़की के पास खड़ा रहा। उसकी नज़रें बाहर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रीमा चुपचाप उसे देख रही थी। उसके दिल में जो हल्की सी बेचैनी उठी थी, वो अब धीरे धीरे गहरी होने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पहली बार उसने अर्जुन के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा था जो उसे शुरुआत के दिनों की याद दिला रहा था। वही दूरी, वही चुप्पी। अर्जुन ने धीरे से फ़ोन साइड पर रखा और वापस उसकी तरफ मुड़ा। चेहरे पर फिर वही काम एक्सप्रेशन था, लेकिन रीमा अब समझ चुकी थी कि वो कुछ छुपा रहा है। वो धीरे से उसके पास आई। सब ठीक है ना? अर्जुन ने तुरंत हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो हमेशा होती थी। रीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अर्जुन की आंखें एक पल के लिए उसकी आंखों से हट गईं। बस वही छोटा सा पल रीमा के दिल को चुभ गया। उसने महसूस किया कि शायद सवाल सही था। अर्जुन ने धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर बेचैनी और बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो? अर्जुन उसके बेहद करीब आया और बहुत नर्म आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह परेशान हो। रीमा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन तुम ऑलरेडी मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस डर था। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बस थोड़ा काम का प्रेशर है। रीमा चाहती तो थी कि वो उसकी बात मान ले, लेकिन दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अर्जुन जब सच छुपाता है तो उसकी खामोशी बदल जाती है, और अभी वही खामोशी वापस आ गई थी। कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन आज पहली बार उनके बीच वो सहज सुकून नहीं था। रीमा करवट लेकर अर्जुन की तरफ पीठ किए लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पीछे अर्जुन भी जाग रहा था। वो बार बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार रुक जा रहा था। आखिर कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से कहा,
रीमा? रीमा ने आंखें बंद रखीं, लेकिन जवाब दिया, अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, अगर कभी मुझे किसी चीज के लिए थोड़ा समय चाहिए हो, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? ये सुनते ही रीमा का दिल हल्का सा डूब गया। उसने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम कहीं जा रहे हो? अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी वही चुप्पी इस बार रीमा के सारे डर सच जैसे लगने लगे। कमरे में फैली हल्की रोशनी के बीच दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन पहली बार उनके बीच एक अनकहा डर खड़ा था, और रीमा को महसूस हुआ कि शायद उनकी शांत सी जिंदगी में पहली बार कोई हल्का सा तूफान आने वाला है। रीमा की आंखें लगातार अर्जुन पर टिकी हुई थीं। उसके दिल की धड़कनें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे खुद अपनी सांसें भारी महसूस होने लगी थीं। अर्जुन अब भी चुप था, और उसकी यही खामोशी रीमा को सबसे ज्यादा डरा रही थी। कुछ सेकंड बाद रीमा ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, सच बताओ अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने नजरें झुका लीं। रीमा का दिल उसी पल जैसे थोड़ा टूट गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि बात सिर्फ ऑफिस के काम की नहीं है। कमरे में फैली हल्की पीली रोशनी अब अजीब सी भारी लगने लगी थी। बाहर हवा फिर तेज चल रही थी, और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। अर्जुन ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। बस इतना सुनते ही रीमा के अंदर जैसे सब कुछ खाली हो गया। उसने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो ये सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर उसने धीरे से पूछा, कितने दिनों के लिए? पता नहीं। ये दो शब्द उसके दिल पर और भारी पड़ गए। रीमा ने तुरंत दूसरी तरफ नजर घुमा ली, ताकि अर्जुन उसकी आंखों की नमी न देख पाए, लेकिन उसकी आवाज फिर भी हल्की कांप गई। अचानक अर्जुन उसके करीब आया। मैं खुद नहीं चाहता था। रीमा ने उसकी तरफ देखा। तो मना कर दो। उसका जवाब तुरंत था, बिल्कुल दिल से निकला हुआ। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। रीमा की आंखों में अब साफ दर्द दिखाई दे रहा था। और मैं? उसने धीरे से पूछा, मैं इतनी आसान हूं कि बस छोड़कर चले जाओगे? रीमा? अर्जुन की आवाज में पहली बार बेचैनी आई, लेकिन रीमा अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। तुम जानते हो ना मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है, फिर भी तुम जा रहे हो। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू निकल ही गए। अर्जुन तुरंत उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। मेरी तरफ देखो। लेकिन रीमा ने नजरें झुका लीं। मैं नहीं चाहता कि तुम रो। रीमा हल्का सा हंस दी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। और मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। कमरे में फिर खामोशी छा गई, इस बार बहुत भारी खामोशी। अर्जुन ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रीमा ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो उसके सीने से लगकर रो पड़ी। उसकी उंगलियां अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वो उसे जाने से रोक लेना चाहती हो। अर्जुन ने उसकी आंखें बंद करके उसे और करीब कर लिया। उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि शायद पहली बार वो खुद भी किसी से दूर जाने से डर रहा था। कुछ देर बाद रीमा ने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना ये घर फिर खाली हो जाएगा। अर्जुन ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बहुत धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस बार रीमा को सिर्फ उसका वादा नहीं चाहिए था, उसे उसका साथ चाहिए था। और शायद यही बात उसे अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। रीमा काफी देर तक अर्जुन के सीने से लगी रोती रही। उसके आंसू अर्जुन की शर्ट को भिगो चुके थे, लेकिन अर्जुन ने उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। उसकी बाहें और कसती जा रही थीं, जैसे वो भी इस पल को टूटने से बचाना चाहता हो। कमरे में सिर्फ रीमा की टूटी हुई सांसों की आवाज थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज ऐसे मत रो। लेकिन रीमा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? उसकी आवाज बिखर चुकी थी। मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। शायद क्योंकि वो जानता था कि रीमा सिर्फ कुछ दिनों की दूरी से नहीं डर रही थी, वो उस एहसास से डर रही थी जहां किसी अपने के बिना सब खाली लगने लगता है। अर्जुन ने बहुत धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। रीमा ने तुरंत धीरे से सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे बिना सब अलग लगता है। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि अर्जुन का दिल अंदर तक भारी हो गया।
कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत नर्म आवाज में कहा, मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा रीमा, लेकिन अगर ये ज़रूरी ना होता तो मैं कभी नहीं जाता। रीमा चुप रही। उसकी आंखें अब भी भीगी हुई थीं। अर्जुन ने उसे फिर अपनी बाहों में भर लिया और इस बार रीमा ने बिना कुछ कहे खुद को पूरी तरह उसके करीब कर लिया, जैसे वो उसकी वार्मथ को अपने अंदर हमेशा के लिए महसूस कर लेना चाहती हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर बाद रीमा बिस्तर पर बैठ गई। अर्जुन उसके सामने आकर बैठा। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी ने 1000 बातें छुपी थीं। रीमा ने बहुत देर बाद धीमी आवाज में पूछा, कब जाना है? अर्जुन ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड लिए, परसों सुबह। बस इतना सुनते ही रीमा की आंखें फिर भर आईं। मतलब उनके पास सिर्फ एक दिन बचा था, एक दिन जिसके बाद ये घर फिर खाली लगने लगेगा। रीमा ने नजरें झुका लीं। अर्जुन उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तरफ देखो। रीमा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में इस बार वही गहराई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं वापस आऊंगा और सिर्फ तुम्हारे पास वापस आऊंगा। रीमा की सांस हल्की सी कांपी। उसने धीरे से पूछा, अगर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई तो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द साफ था। तो मुझे कॉल कर लेना, चाहे रात के 3 बजे हों। रीमा की आंखों से फिर एक आंसू निकल गया। और अगर सिर्फ तुम्हें गले लगाने का मन किया तो? इस बार अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर वो धीरे धीरे उसके और करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो ये याद रखना, उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, मैं जहाँ भी रहूं, मेरा दिल यहीं रहेगा। रीमा ने आंखें बंद कर लीं और खुद को उसके सीने से और करीब कर लिया, क्योंकि उस रात दोनों समझ चुके थे कि कभी-कभी कुछ दिनों की दूरी भी दिल को डराने के लिए काफ़ी होती है।